हाय फ्रेंड्स, आपने इस थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा। रिसर्च आपकी सफलता की एकमात्र कुंजी यानी चाबी। रिसर्च, अगर मैं इस इंग्लिश वर्ड को डिफाइन करूं या बताऊं इस इंग्लिश वर्ड के बारे में, तो ये इंग्लिश वर्ड अपने आप में बताता है कि ये क्या है। रिसर्च यानी दोबारा खोजो, खोजबीन। अब दोबारा खोजो या खोजबीन आपकी सफलता का कारण कैसे हो सकता है? आप कई सारे ऑक्यूपेशन में बिजी होंगे। आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपकी नौकरी चली गई, दोबारा जॉब की तलाश कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई आइडिया है आपके पास, आप उस आइडिया पे बिजनेस बनाना चाहते हैं, आपका कोई प्रोडक्ट है वो चल नहीं रहा है, आपका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप करना चाहते हैं जिससे आपकी सफलता इंश्योर होगी। कैसे होगी ये सफलता इंश्योर? कैसे करेंगे? ये सारी चीजें आपको एक ही माध्यम से मिल जाएंगी, वो है रिसर्च। मैं बहुत सारी चीजें बोल गया, मगर इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी चीजें नहीं कवर कर पाऊंगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से, आप अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई नया स्टार्टअप कर रहे हैं, इस पे आपको क्या रिसर्च करनी है इसके बारे में बात करूंगा। एक इंग्लिश में बहुत पुरानी कहावत है, लेट द डॉग डिसाइड द डॉग फूड। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। आज मैं आपको उस कहानी से अवगत कराना चाहता हूं, बताना चाहता हूं आपको वो कहानी। एक कंपनी थी, एक कंपनी थी नहीं, एक कंपनी है। एक कंपनी है जो कुत्तों के लिए खाना बनाती है, फूड बनाती है। कुत्तों का खाना होता है ना, आजकल तो ये भी ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। कुत्तों के लिए खाना बनाती है। कुत्तों के लिए एक बिस्किट लॉन्च होने वाला था। बिस्किट बना दिया गया, बिस्किट लॉन्च होने वाला था। एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई जहां उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को, जितने भी कर्मचारी थे, सेल्स के, प्रोडक्शन के, मार्केटिंग के, ब्रांडिंग के, फाइनेंस के, अकाउंट्स के, स्ट्रेटेजी के, सारे लोगों को बुलाया गया। डीलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी बुलाया गया। उस कंपनी के जो फाउंडर थे, चेयरमैन थे, वो स्टेज पे चढ़ के बहुत उत्साहित होकर कहते हैं कि मालूम है ये बिस्किट सफल होने वाला है, दुनिया में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन का कारण बनने वाला है। मुझे यकीन है, आप सबको यकीन है तो हाथ उठाइए। सबने हाथ उठा दिया। फिर उन्होंने कहा, इसमें से कोई ऐसा भी है जिसको ये यकीन नहीं है कि ये बिस्किट सफल होगा? एक व्यक्ति ने हाथ उठा दिया। उसको स्टेज पे बुलाया गया, पूछा गया कि क्यों आपको लगता है कि ये बिस्किट सफल नहीं हो जाएगा? वो कहता है, सर मैंने ना देखा है, इस बिस्किट को बनने के पहले और इस बिस्किट के बनने के समय में आपने रिसर्च तो की है, मगर सही लोगों को रिसर्च नहीं की। ये बिस्किट कुत्ते खाएंगे, और आपने रिसर्च की है उन पे जो कुत्तों के लिए ये बिस्किट खरीदेंगे। एक बार कुत्तों से तो पूछ लिया होता कि ये बिस्किट वो खाएंगे, पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। अब उस कंपनी का फाउंडर, चेयरमैन, उसका दिमाग घूम गया। कहते हैं, मैं कुत्तों से कैसे पूछूं, मुझे तो कुत्तों की भाषा आती नहीं, तुझे आती है? कहता है, मुझे कुत्तों की भाषा नहीं आती सर, मगर मैं कुत्तों के सामने ये बिस्किट रखूंगा, और वो कुत्ता अगर पसंद करेगा बिस्किट, यानी खाएगा, और फिर दोबारा देने पर दोबारा खाएगा, तो इसका मतलब साफ है कि उसको पसंद है, उसको पसंद है। रिसर्च अलग अलग तरह से होती है। आप लोगों से सवाल करके रिसर्च कर सकते हैं, आप उनके बर्ताव को देख के रिसर्च कर सकते हैं, आप उनसे पूछ के रिसर्च कर सकते हैं, आप उनके आसपास के लोगों को रिसर्च कर सकते हैं, आप उनके फेसबुक प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं कि वो क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं। बिजनेस करना है, बहुत अच्छी बात है। इसके पहले वाले वीडियो में जहां मैंने कहा था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोबाइल ऐप बनाता है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेबसाइट बनाता है, ये सोच के कि उसका बिजनेस बहुत चमकेगा। यहां वो अगर उस वेबसाइट को बनाने के पहले, अगर वो उस मोबाइल एप्लीकेशन को बनाने के पहले एक बार उस यूजर को पूछ लेता कि उसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और उसको अगर अपने एप्लीकेशन में, अगर अपनी वेबसाइट में इनकॉर्पोरेट करता, तो शायद वो कंपनी बहुत सफल हो सकती थी, बहुत आगे बढ़ सकती थी। मैं एक और उदाहरण के साथ आपको समझाने चाहता हूं। मुझे मिठाई बहुत पसंद है और मैं मिठाई की दुकान चलाना चाहता हूं, मैं मिठाई की दुकान खोलना चाहता हूं। मैंने मिठाई की दुकान खोल ली, मुझे मिठाई बहुत पसंद है और मैं अच्छा मीठा खाना चाहता हूं। मैंने मिठाई रख ली दुकान में, पर दुकान में कुछ समय बाद कस्टमर नहीं आ रहे।
क्यों? मैंने एक सर्वे किया, एक रिसर्च किया, पाया कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग डायबिटिक हैं, उनको डायबिटीज है। वो भी मिठाई खाना तो चाहते हैं मगर खरीद नहीं रहे। शायद घर वालों का प्रेशर हो, शायद डॉक्टर का प्रेशर हो। मुझे जब पता चला कि वो डायबिटिक है तो मैंने ऐसी मिठाई बेचनी शुरू कर दी जो उनके लिए, स्वास्थ्य के लिए उनके बहुत अच्छी थी। मेरी दुकान चल निकली। रिसर्च। आपको भी पता करना होगा कि आपके प्रोडक्ट के जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या चाहते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे कंज्यूमर्स ही तो हैं जो आपके बिजनेस को सफल या असफल बनाएंगे। अगर कंज्यूमर्स आपके पास आते हैं, आपके प्रोडक्ट को पूछते हैं, तो आपका बिजनेस सफल है। अगर आपके कंज्यूमर आपके पास नहीं आते, आपका प्रोडक्ट नहीं पूछते, तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। सफलता की एकमात्र कुंजी है रिसर्च। अपने कंज्यूमर्स के बारे में पता करिए। बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक एक वीडियो में एक एक तरीके के बारे में बताऊंगा, एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, और सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, पर रिसर्च जरूर करिएगा। स्टूडेंट के लिए भी रिसर्च बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्टूडेंट जब एक कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है, अगर उस कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाएगा ना, नौकरी मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, और सैलरी अगर वो 15,000 पाने वाला था ना, शायद 20 से 25,000 पा जाएगा। एक प्रोडक्ट फेल हो रहा है, उस प्रोडक्ट को मैं कैसे दोबारा खड़ा करूं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत छोटे छोटे तरीके से रिसर्च की। बहुत सारी कहानियां हैं मेरे पास। एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आप सब देखते होंगे, क्या चल रहा है आज? अगला कहता है भाई यहाँ तो फॉग चल रहा है। ये भी रिसर्च की देन है। ये जो क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, ये भी रिसर्च की देन है। इसी कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट नहीं चल रहा बॉस। आप रिसर्च करके देखिएगा मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं, और इस कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं जो नहीं चल रहा है। फॉग तो चल रहा है, मगर इसी कंपनी का एक दूसरा प्रोडक्ट है जो नहीं चल रहा है। देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, मैं अपने वीडियोस में आप सबके साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा, और आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। इन सारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सारे वीडियोस मिलते रहें। देखते रहिए, अप्लाई करते रहिए, और अपने बिजनेस को बड़ा करते रहिए। आपकी खुशी से हमें भी खुशी मिलेगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।